नाथूराम गोडसे का नाम आते ही देश की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे दुर्घट घटनाओं में से एक महात्मा गांधी की हत्या का दृश्य सामने आता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जिसने गोडसे को गांधी जैसे अहिंसावादी और महान नेता की जान लेने पर मजबूर कर दिया? गोडसे की इस घोर अपराध के पीछे क्या सोच थी और गांधी को लेकर उसकी राय क्या थी? गांधी की हत्या के बाद जब गोडसे को गिरफ्तार किया गया तब उनसे मिलने के लिए महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी थाने पहुंचे। गोडसे ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और दोनों के बीच बातचीत भी हुई। इस मुलाकात में देवदास गांधी शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कोई खतरनाक और खून का प्यासा चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन गोडसे का चेहरा बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। नाथूराम गोडसे ने देवदास गांधी से कहा, मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ, हिंदी अखबार हिंदू राष्ट्र का एडिटर। मैं वही था जब गांधी जी की हत्या हुई। आज तुमने अपने पिता को खो दिया, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है, मुझे भी इसका बहुत दुख है, लेकिन यकीन करो मैं ये काम किसी आपसी रंजिश के चलते नहीं किया। जब देवदास ने पूछा कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो गोडसे ने जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजहों से। जब गोडसे को अदालत में पेश किया गया तो गोडसे ने अपने बयान में कहा कि उसने गांधी का सम्मान किया और उनके द्वारा किए गए महान कामों को समझा है, लेकिन गोडसे का ये भी मानना था कि गांधी की वजह से देश की हिंदू जनता की रक्षा और सम्मान को खतरा हो रहा था। गोडसे के मुताबिक मेरा पहला कर्तव्य हिंदुत्व और हिंदुओं की रक्षा करना था। 30 करोड़ हिंदुओं की रक्षा पूरे देश की सुरक्षा है। तो यहाँ से ये तो साफ हो गया कि हिंदुत्व के लिए गोडसे ने गांधी की हत्या की, लेकिन बंटवारा तो हो चुका था। आधे से ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे या पाकिस्तान जाने पर मजबूर हो गए थे। खैर, और ये भी सामने आया कि गोडसे का ऐसा मानना था कि भारत पाक के बंटवारे में गांधी का हाथ था, जो कि हिंदू बहुराष्ट्रीय के नजरिए से ठीक था। फिर क्यों गोडसे गांधी से नफरत करता था? इसकी कई वजह है। पहली, मुसलमानों की तरफदारी करना। गोडसे के मुताबिक गांधी जी ने हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया और हिंदुओं को कमजोर किया। नाथूराम ने यह भी कहा कि गांधी की मुसलमानों के प्रति नरमी ने भारत के बंटवारे की नींव रखी। दूसरा, आखिरी उपवास। दरअसल गांधी ने मुसलमानों के पक्ष में अपना एक अंतिम उपवास या ये कहें अनशन किया था, जो उन्होंने पाकिस्तान को फंड जारी करने से भारत के इनकार करने पर की थी। तब नाथूराम ने तय किया कि गांधी का अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए। तीसरा, देश विभाजन में योगदान। गोडसे के मुताबिक गांधी के कारण ही देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। नाथूराम का मानना था कि हिंदुस्तान जैसे पवित्र देश गांधी की वजह से बांटा गया। इस विभाजन ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। साथ ही गोडसे की सोच थी कि गांधी एक तानाशाह की तरह काम कर रहे थे और उनकी धर्मनिरपेक्षता की सोच ने हिंदुओं के हितों को नुकसान पहुंचाया था। उसे लगता था कि अगर गांधी जी जिंदा रहे तो भारत कभी भी एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। वो गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा और उनके धर्मनिरपेक्ष रुख को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानता था। लेकिन गोडसे के आरोप और तर्क बहुत ही जगहों पर कॉन्ट्राडिक्टरी थे। एक तरफ वो कहता था कि गांधी तानाशाह थे, लेकिन फिर वो ये भी कहता था कि गांधी को भूख हड़ताल करनी पड़ती थी ताकि अपनी बात मनवा सके। तानाशाह को ऐसा करने की क्या जरूरत? गोडसे का ये भी मानना था कि गांधी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, जबकि असल में गांधी जी ने विभाजन का कड़ा विरोध किया था। गोडसे का बयान और उसके विचार अदालत में भले ही उसे सजा दिलवाने के लिए काफी थे, वहीं महात्मा गांधी का नाम और उनके द्वारा किए गए शांति, अहिंसा और सत्य के संदेश आज भी दुनिया भर में गूंज रहे हैं। गोडसे ने गांधी की हत्या कर ये सोचा था कि वो हिंदू राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, जबकि गांधी कभी भी किसी भी धर्म के सपोर्ट में नहीं थे, बल्कि हिंसा के विरोध में थे और गोडसे हिंसा के पक्ष में। और ऐसा शख्स हर देशवासी के लिए खतरा है। फिर भी आज कुछ ऐसे समूह हैं जो गोडसे के सपोर्ट में हैं। फिर भी दशकों बाद भी गांधी की अहमियत और उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में बसी हुई है, जबकि गोडसे का नाम सिर्फ और सिर्फ एक हत्यारे के तौर पर याद किया जाता है। वेल दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।